हेलो गाइज, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में, जिसको बोलते हैं कूट लेकर। कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉप 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर, जो आपकी एसएससी और रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। और गाइज इस क्लास से पहले, कोडिंग एंड डिकोडिंग की इस क्लास से पहले 2 क्लास हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन 2 क्लास को अटेंड करें, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉप 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, यदि क्वीन को TSHCQ लिखा जाता है तो DRIVE को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया है इसके अंदर। क्वीन को TSHCQ लिखा गया है, तो इसमें क्या बनाया गया है, Q से T की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है? प्लस का 3, QRST। इसके बाद S से U की तरफ कितना गया? माइनस का 2। इसके बाद E से H की तरफ कितना? प्लस का 3। C से E की तरफ माइनस का 2। N से Q की तरफ प्लस का 3। तो पैटर्न आपको पता चल गया, +3 माइनस के 2 +3 -2 +3। इस प्रकार का पैटर्न इसमें लग रहा है। DRIVE के अंदर यही पैटर्न हम लागू करेंगे तो क्या बनेगा, D से प्लस का मैं 3 करूंगा तो D से क्या बन गया? G। अगर मैं माइनस का 2 करता हूं R में से तो क्या बन गया अपना P। I में प्लस का 3 किया मैंने तो क्या बना? L। V में माइनस का मैं 2 करता हूं तो क्या बना? T। और E में प्लस का मैं 3 करता हूं तो क्या बना? H। ठीक है, तो GPLTH कौन से ऑप्शन में है? GPLTH ऑप्शन नंबर अपन को क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर A, जो अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, यदि डिकोडिंग को ODECDING लिखा जाता है तो टीचिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन अपन को पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न लागू किया है वो इस प्रकार से किया गया है, DECODING। आपको एग्जाम के अंदर रफ शीट दी जाएगी तो आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, जिससे कि आप अच्छे से और फटाफट सोल्व कर सके। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस प्रकार का पैटर्न लागू किया कि ING है उसको ING ही रखा गया, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन को दे रखा है टीचिंग, TEACHING। जो ING है इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो ING का हम क्या लिखेंगे? ING ही लिखेंगे। इसके बाद क्या किया गया है, जो OD है, OD को सबसे पहले लिखा गया, यहां पे OD को सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद लिखा गया EC को, और उसके बाद D को। ठीक है, यही हम इसमें लागू करेंगे। क्या करेंगे? CH को लिखेंगे पहले, उसके बाद EA, और उसके बाद लिखेंगे T जो बच गया है। तो क्या निकल गया है? CHEATING। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये तो नहीं होगा। CHEATIGN ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C है, CHEATING। ऑप्शन नंबर C अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगला है, यदि SHOULDER को VPITSFEM लिखा जाता है तो PEACOCKS को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन को अपन को पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न लागू हो रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले SHOULDER को हम लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिखा गया है VPITSFEM। इस प्रकार से इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का पैटर्न लागू हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको इस प्रकार से कुछ दे रखा है तो उसमें डिजिट काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, मीन्स कि सम संख्या के अंदर है। ठीक है, अगर आपको सम संख्या के अंदर दे रखे तो आप क्या करेंगे, उसके पेयर बना लेंगे, पेयर में डिवाइड कर ले। यहां पे अगर मैं पेयर बनाऊं तो यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब कि मैंने 4 4 के पेयर बना लिए इसके।
तो इसमें जो पैटर्न लागू किया गया वो इस प्रकार से किया गया है, U से V बना, O से P बना, H से I बना और S से T बना। ठीक है, यही आगे हम करेंगे। R से बन गया S, E से बन गया F, D के बाद में आता है अपना E और L के बाद में M। ठीक है, यही हम क्या करेंगे PEA COC केस के अंदर लागू करेंगे। तो चलिए देखते हैं PEA COC केस के अंदर मैंने पेयर बना लिए, 4 के पेयर बना लिए। C के बाद में क्या आता है D, A के बाद में क्या आता है B, E के बाद में क्या आता है F और P के बाद में क्या आता है Q, S के बाद में T, K के बाद में L, C के बाद में D और O के बाद में P। ये अपना D से तो स्टार्ट हो रहा है और P से अपना क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। कौन से ऑप्शन में D से स्टार्ट हो रहा है P से खत्म, ये तो नहीं है। D से स्टार्ट S, ये तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरे को D दिखाई दे रहा है कि D B F Q T L D P। D से स्टार्ट हो रहा है P से खत्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर D ही क्या होगा अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि रीजनिंग को TBF SOH OJO लिखा जाता है तो डाउनलोड्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया। अभी हमने सम संख्या का देखा था, यह क्या होगा विषम संख्या वाला, REASONING ये लिखा गया। अगर मैं पेयर बनाऊं तो 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन बीच में क्या बच गया O बच गया। जो O क्या है इसको छोड़ देंगे, पेयर बना लेंगे 4 के। ये दे रखा अपन को विषम संख्या के अंदर, विषम डिजिट के अंदर। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखा गया है TBF SOHOJO, इस प्रकार से इसको लिखा गया। तो जो O है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, O का O ही लिख देंगे। ठीक है, तो S से क्या बन गया T बन गया, A के बाद में क्या आता है B आता है, E के बाद में F और R के बाद में S। इसी प्रकार का पैटर्न लागू होगा आगे भी। G के बाद में H, N के बाद में O, I के बाद में J और N के बाद में O। ठीक है, यही जो पैटर्न है वो अपन डाउनलोड्स के अंदर लगाएंगे तो किस प्रकार का निकल के आएगा DOWNLOADS। पेयर बना लेते हैं 4 के, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो L है यहां पे, वो क्या होगा L ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, N के बाद में क्या आता है O, W के बाद में X, O के बाद में P, D के बाद में E। ठीक है, इसी प्रकार से S के बाद में क्या आता है T, D के बाद में क्या होता है E, A के बाद में आता है B और O के बाद में आता है P। अपना O से तो स्टार्ट हो रहा है और P से खत्म हो रहा है। इस प्रकार से आप ऑप्शन में दे सकते हैं O से स्टार्ट P से खत्म, O से स्टार्ट B से खत्म, O से स्टार्ट P से खत्म और E। मतलब कि ऑप्शन नंबर अपना क्या A होगा या होगा C। तो चलिए देखते हैं OXP ELTEBP। तो ऑप्शन नंबर मेरे को C दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर C ही क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है यदि किसी कोडिंग में डिप्लोमा को FERHQIC लिखा जाए तो FOREIGN का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया। अगर मैं बात करूं D से, अगर यहां पे F बन रहा है, D के बाद में F कब आएगा, D अगर 4 पे है तो F आता है 6 पे, तो डिफरेंस कितना हो गया +2 का। ठीक है, E है यहां पे, E से क्या बन रहा है I बनेगा। ठीक है, E से I बनने पर कितना डिफरेंस आ रहा है -4 का, क्योंकि E कितने पे होता है 5 पे होता है। I की मैं बात करूं 9 पे होता है, तो डिफरेंस कितना हो गया 4 का हो गया। तो जो डिफरेंस चल रहा है वो +2 -4 इसी प्रकार से चल रहा है। चलो आगे देखते हैं, P से क्या बन गया R बन गया, क्यों R, तो +2। तो डिफरेंस जो चल रहा है वो इस प्रकार से चल रहा है कि +2 -4 +2 -4। ये पैटर्न इस क्वेश्चन में लागू हो रहा है। तो हम देखेंगे FOREIGN में यही पैटर्न अपन लागू करेंगे कि +2 -4
प्लस का 2 माइनस के 4 माइनस के 4 प्लस का 2 माइनस के 4 प्लस का 2, इस प्रकार का पैटर्न इसमें लागू करेंगे। तो F के बाद में अगर मैं प्लस का 2 करता हूं तो क्या आता है H। O के अंदर में माइनस के 4 मतलब O के अंदर माइनस का 4 करूं तो क्या निकल के आएगा K। इसी प्रकार में R में प्लस का 2 करूं तो T, E में माइनस के 4 करूंगा तो A, I में प्लस का मैं 2 करता हूं तो क्या आएगा K, G में माइनस के 4 करता हूं तो C और N में प्लस का 2 करता हूं तो P। तो H के T A के C P, H के T A P C ये तो नहीं होगा, H के T A C ये भी नहीं होगा, H के T A L C P ये भी नहीं होगा, H के T A के C P। तो ऑप्शन नंबर डी ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है यदि किसी कोडिंग में a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 इसी प्रकार से आगे चलता जाए तो z बराबर 26 हो तो शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको गाइस जो अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है उसको अच्छे से याद करना होगा जिससे कि आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सके। डी की मैं बात करता हूं तो डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, ओ की मैं बात करूंगा तो 15 पे आता है, एन हो गया अपना 14, ए तो सबको मालूम ही है 1 पे आता है, आर हो गया 18 और वाई ये होता है अपना 25 पे। अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो ऐड करने पर क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 118। कौन से ऑप्शन में दे रखा है 118 देख रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। ओके, साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए के पी को 11, 21, 256 लिखा जाता है तो एल एन ओ को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहां पे आया है ये भी आपको मैं बता दूं एक बात, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर पूछा गया हाल फिलहाल में। तो इसमें जो पैटर्न लागू है वो इस प्रकार से किया गया कि ए के पी की मैं बात करता हूं तो ए आता है 1 पे, के आता है 11 पे और पी आता है अपना 16 पे। तो 1, 11, 16 इस प्रकार से कुछ नहीं बन रहा है, आप कुछ ध्यान से देखेंगे कि क्या बन रहा है यहां पे। अगर मैं 1 का 1 लिखूं, 11 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, अगर मैं सबका स्क्वायर कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121 और 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, जो अपना यहां पे दिखाई दे रहा है। मीन्स कि क्या इसमें पैटर्न लागू है स्क्वायर वाला। ठीक है, तो एल एन ओ, एल कितने पे आता है 12 पे, 12 का स्क्वायर कर दिया मैंने। एन की मैं बात करूंगा तो कितने पे आता है 14 पे और ओ कितने पे आता है जल्दी बताओ 15 पे, 15 का स्क्वायर कर दिया। इनका स्क्वायर करके मैं लिखूं तो 144, 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होगा 196 और 15 का स्क्वायर आ गया 225। ठीक है, जो मुझे कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर मेरे को ए में दिखाई दे रहा है 144, 196 और 225। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, आपको करने क्या है, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो सही आंसर हो गया। आपको स्क्वायर याद करने हैं 30 तक, 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए 30 तक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वहां पे आप गुना ऐसे करके नहीं बैठे होंगे कि a गुना 2, 2 हो गया। ऐसे लिखने से क्या होता है टाइम वेस्टिंग होता है। ठीक है, तो आपको 30 तक तो स्क्वायर उनके क्यूब 30 तक याद होने चाहिए अच्छे से, और अल्फाबेट ए से जेड तक कौन से नंबर पे आता है ये याद होना चाहिए, उसके अपोजिट कौन सा आता है ये भी याद होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि y बराबर 2
PEN बराबर 11, 22, 13 हो तो 10, 6, 18, 24, 16 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अपोजिट की मैंने बात की अभी, तो ए के अपोजिट की मैं बात करूंगा तो जेड, बी का अपोजिट वाई, जो यहां पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मैं वाई की बात करता हूं तो वाई आता है 25 पे, बी आता है 2 पे, तो ये लिखा गया इस प्रकार से अपोजिट। ठीक है, यही हम पैटर्न आगे लागू करेंगे तो 10, 6, 18, 24, 16, 10 पे आता है जे, 6 की मैं बात करूंगा तो क्या आता है एफ, 18 कितने पे आता है, मतलब आर आता है 18 पे, 24 की मैं बात करूंगा तो एक्स वाई जेड, एक्स आएगा, ओके, और 16 पे कौन आता है पी। इनके अपोजिट अपन को देखने हैं, तो जे का अपोजिट क्या होगा, जैकलिन, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। आर के अपोजिट की मैं बात करूंगा तो इंडियन रेलवे, आई आ गया, सी एक्स। पी के अपोजिट की मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, के। पी के है क्या, मूवी तो देखी होगी आपने, पी के, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्यू यू आई सी के कौन से ऑप्शन में दे रखा है, क्यू यू आई सी के, मुझे ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, क्यू यू आई सी के, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि सांकेतिक भाषा में एस यू एन को इस प्रकार और जे ओ बी को इस प्रकार लिखा जाए तो पी आई ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पैटर्न कुछ इस प्रकार से लिखा गया इसके अंदर कि एस यू एन अपन को 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, और 3 से क्या बन गए, 6 बन गए। 6 किस प्रकार से बने आपको पता होगा कि एक डिजिट का क्या 2 होगा, तो क्या बना है, आर से बना है एस और एस से बना टी, समझ में आ रहा है, टी से बना यू और यू से बना वी, एम से बना एन और एन से बना ओ, इस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया है। तो यही जो पैटर्न है वो बन पी आई ई के अंदर लागू करेंगे, तो ओ है, ओ से बना पी, पी के बाद में क्यू, ठीक है, एच से बना आई, आई से बना जे, ठीक है, डी से बना ई, ई से बना एफ। मतलब ऐसा पैटर्न है कि ओ से तो अपना स्टार्ट हो रहा है और एफ पे जाके खत्म हो रहा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है और एफ से खत्म हो रहा है, तो ओ क्यू एच जे डी एफ, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कोडिंग में आर ए डब्ल्यू को 39 लिखा जाता है, एस एच आई पी को 56 लिखा जाता है, तो टी आर आई सी के का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, किस प्रकार से ये सोल्व होगा। आप कमेंट करके बताइए, सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस, फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगर मैं बात करूं कि आर ए डब्ल्यू को इसने इस प्रकार से लिखा है कि 39 हो जाए, अगर मैं 39 बनाऊं तो आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे, तो ये बन रहा है अपना 8 का नेबर 42, 39 तो नहीं बन रहा, तो ये पैटर्न तो इसके अंदर लागू नहीं होगा। अगर इसके पैटर्न की मैं बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, उसका उल्टा क्या हो गया आई। ए का उल्टे की मैं बात करूंगा तो जेड हो गया, मींस कि इसका अपोजिट क्या हो गया, और डब्ल्यू का जो अपोजिट होता है वो होता है डी, ठीक है। इनको मैं ऐड करके लिखे तो आई कितने पे 9 पे, जेड कितने पे आता है सबको मालूम है 26 पे, और डी कितने पे आता है 4 पे। इनको ऐड करता हूं तो 39 बन रहा है। पैटर्न आपको पता चला किस प्रकार का पैटर्न लागू हो रहा है, मींस कि जो दे रखा है उसके अपोजिट के नंबर्स को ऐड करके लिखे। इसी प्रकार से यही पैटर्न टी आर आई सी के अंदर लागू करेंगे। टी का उल्टा जी, जी टी। आर का उल्टा पता है आई, इंडियन रेलवे, ठीक है। सी का उल्टा एक्स और के का उल्टा पी, पी की है क्या याद रख सकते हैं इस प्रकार से। तो जी कितने पे आता है, जी एच आई 7 पे, आई 9 पे,
आर कितने पे आता है 18 पे, एक्स की मैं बात करूंगा तो 24 पे आता है और पी 16 पे। अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं तो ऐड करने पर कितना बन रहा है 74 बन रहा है। ठीक है, 74 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर मेरे को ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न लागू हुआ इसके अंदर, जो दे रखा है उनके अपोजिट लिखेंगे और अपोजिट के जो नंबर्स होते हैं अल्फाबेट नंबर उनको लिख के ऐड कर देंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि किसी कोडिंग में COBRA को GTFWE लिखा जाता है तो FRAUD को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यह क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लागू किया गया है। इसमें देखिए COBRA अपन को बनाना है, COBRA में C से G बनाना है, तो C से G कब बनेगा, अगर मैं 4 ऐड कर दूं। अगर मैं C बात करूं तो C आता है 3 पे, G की मैं बात करूं तो 7 पे आता है, तो इनमें 4 ऐड करूंगा तो G बन जाएगा। ठीक है, O कितने पे आता है, O की मैं बात करूं तो 15 पे आता है, T कितने पे आता है, T आता है 20 पे, तो मैं प्लस का 5 ऐड करूं तो इसमें T बन जाएगा। B आता है 2 पे, अपन को बनाना F आता है 6 पे, तो प्लस का 4 ऐड करने पर क्या बन जाएगा F बन जाएगा। तो पैटर्न आपको पता चला क्या हो लागू रहा है इसके अंदर, प्लस का 4 प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस का 5, इस प्रकार सा पैटर्न इस क्वेश्चन के अंदर लागू हो रहा है। तो यही अपन FRAUD के अंदर लगाएंगे और अपना कोड निकालेंगे। FRAUD प्लस के 4 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 4, आगे मतलब इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, F में प्लस का 4 ऐड करूं तो क्या निकल के आएगा J, R में प्लस के 5 ऐड करने पर क्या निकल के आएगा W, A में प्लस का 4 ऐड करने पर E, U में प्लस का 5 ऐड करने पर क्या आएगा, और D में प्लस का 4 ऐड करने निकल पर क्या आएगा H। तो JWEZH कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरे को डी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है, जो अपन को दे रखा है ठीक है उसके आगे उसके कोड दे रखे हैं, तो अपन को नेटिव का कोड पूछा गया कि नेटिव का कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेटिव के कोड क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। NATIVE बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर मैं एन के कोड की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एन का कोड में यहां पे देखूंगा तो यहां पे हो रहा है एट द रेट लिख लिया। ए के कोड की मैं बात करूंगा तो ए यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है, ये हो गया ए का कोड, तो वो मैंने लिख लिया। टी के कोड की बात करूंगा तो टी है ये और इसका कोड हो गया ये। ठीक है, तो टी के कोड की बात करूंगा तो ये लिख दिया मैंने टी का कोड एल। आई का कोड क्या होगा, आई है यहां पे परसेंटेज। वी का कोड क्या होगा जी, और लास्ट में कौन सा बचा ई का कोड क्या होगा स्टार। तो अपना क्या हो गया एट द रेट से तो स्टार्ट हो रहा है और स्टार पे अपना क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, ये अपन का ये कोड होगा नेटिव का। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, मेरे को ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है कि एट द रेट एल, ये जो अपना दिखाई दे रहा है परसेंटेज जी स्टार, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक निश्चित कूट भाषा में SMART को AMRST के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में DESIGN को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह क्वेश्चन अपन को पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे SMART इसमें S भी है, M भी है, A भी है, R भी है, T है, तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फाबेट में जिस नंबर पे जो आता है उसको उसी प्रकार से क्रम में लिखा गया है। SMART, ए पहले आता है तो ए पहले लिखा गया, उसके बाद M आएगा तो M को लिखा गया, उसके बाद R,
एस टी, इस प्रकार से लिखा गया। तो यही हम पैटर्न इसी के अंदर लागू करेंगे, डी ई एस आई जी एन के अंदर। तो सबसे पहले कौन सा लिखा होता है, अगर मैं बात करूं अल्फाबेट के अंदर तो सबसे पहले आता है डी, उसके बाद ई, उसके बाद जी, उसके बाद आई, उसके बाद एन और उसके बाद एस। मतलब अपना डी से तो स्टार्ट हो रहा है और एस पे अपना खत्म हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है, डी से स्टार्ट और एस से खत्म। ऑप्शन नंबर ए की दे रखा है अपन को, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये भी। यदि विशिष्ट कूट भाषा में पेन को पेपर, पेपर को येलो, येलो को ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को शर्ट और शर्ट को पेंसिल कहा जाता है, तो हम किस पर लिखते हैं? ठीक है, तो किस पर लिखते हैं बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा तो यहां पे क्या लिखा गया है, अपन को पूछा गया कि हम किस पर लिखते हैं। तो देखिए, पेन को पेपर कहा गया, पेपर को येलो, येलो को ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को शर्ट, शर्ट को पेंसिल कहा जाता, तो हम किस पर लिखते हैं? पेन को पेपर, पेपर को येलो कहा गया है। ये देखिए, पेपर को क्या बोला गया है, येलो बोला गया है। तो अपना ऑप्शन येलो किसके अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर मेरे को सी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, येलो। बच्चे क्या गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, जो बच्चों वाला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या करते हैं कि पेन को पेपर कहा गया है। तो यहां पे क्या करेंगे, पेन जैसे ही ऑप्शन में दिखाई दिया पेन टिक कर देंगे। अगर मैं यहां पे ऑप्शन पेपर देता, ठीक है, तो 10 से 20% बच्चे हैं वो पेपर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और फिर आंसर दे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि विशिष्ट कूट भाषा में 5 स्टार 8 को 1340 लिखा जाता है, तो 6 स्टार 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा? ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो पैटर्न लागू किया गया वो इस प्रकार से किया गया कि 5 स्टार 8 को इसने 1340 कैसे बनाया। अगर मैं इनका स्क्वायर करके लिखूं तो भी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, ये तो नहीं बनता। ठीक है, अगर क्यूब भी करूं तब भी 1340 नहीं बनेगा। तो इसने क्या किया है, 5 + 8 को ऐड किया, कितना हो रहा है 13। उसके बाद क्या किया है, 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना होगा 8 × 5 = 40, तो 1340। इस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया। यही पैटर्न अपन 6 स्टार 4 के अंदर करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले इनको ऐड करूंगा, ऐड करने पर कितना हुआ 10। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 24, तो 1024 अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक निश्चित कूट भाषा में SHARP को 73 लिखा जाता है, उस भाषा में AUDIT को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये अपन को क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं SHARP, एस कितने पे आता है 19 पे आता है। एस की मैं बात करूं कितने पे आता है 8 पे, ए 1 पे आता है, आर 18 पे और पी 16 पे। अगर मैं इनके ऐड करके लिखूं तो ऐड करने पर क्या बन रहा है, $62 बन रहा है। जो 62 तो यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पे 73 बन रहा है। तो मतलब इस प्रकार का पैटर्न लागू तो नहीं होगा। अगर मैं इनके अपोजिट को ऐड करूं, अपोजिट को ऐड करके लिखूं तो एस का अपोजिट हायर सेकेंडरी, तो एस एस जेड इंडियन रेलवे, अरे पीके है क्या, ठीक है। तो एच आता है 8 पे, एस की मैं बात करूंगा तो 19 पे, जेड आता है अपना कितने पे आता है, जेड आता है 26 पे। तो आई की मैं बात करूंगा तो आई कितने पे आता है गाइस, आई आता है अपना 9 पे। अगर मैं के की बात करूं तो के कितने पे आता है, के आता है अपना 11 पे। अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं तो ऐड करने पर क्या बन रहा अपना, चलिए ऐड करके बताइए,
कमेंट करें, कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें। ठीक है, तो अपना बनना 73। तो अपना 73 मतलब क्या किया गया इस क्वेश्चन में अंदर, जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनके अपोजिट लिखे गए, उनके नंबर्स को ऐड किया गया है। तो अपन यही क्वेश्चन, यही जो पैटर्न है वो ऑडिट के अंदर लागू करेंगे। ए का अपोजिट जेड, यू का अपोजिट एफ, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का अपोजिट की बात करूंगा तो इंडियन रेलवे, टी का अपोजिट जीटी जी। ठीक है, तो जेड कितने पे आता है, जेड की मैं बात करूंगा तो जेड आता है अपना 26 पे, प्लस के एफ कितने पे आता है, एफ की बात करूंगा 6 पे, डब्ल्यू की मैं बात करूंगा तो डब्ल्यू आता है 23 पे, आर आता है 18 पे। ठीक है, और जी कितने पे आता है, जी एच आई वो आता है 7 पे। अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं तो ऐड करने पर कितना बन रहा है, 80। जो अपना आंसर है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर मेरे को डी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि निश्चित कूट भाषा में ट्रेन को एफ एच वाई क्यू एल के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में सी एच ई क्यू यू ई को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो क्या किया गया इसके अंदर, कुछ नहीं किया गया, टी आर ए आई एन एफ एच वाई क्यू एल। अगर मैं बात करूं, टी आता है 20 पे, आर 18 पे, ए 1 पे, आई 9 पे और एन 14 पे, एफ 6 पे, एस की बात करूंगा तो 8 पे, वाई कितने पे आता है 25 पे, क्यू कितने पे आता है 17 पे। ठीक है, और एल कितने पे आता है 12 पे। कुछ आपको दिखाई दे रहा है, करना क्या है इसके अंदर, इनको मैं ऐड करूं दोनों को 26 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 26 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करूं 26 बन रहा है। अपन को बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जो पैटर्न लागू हो रहा है कि अपन को जो दे रखा है उन दोनों के डिजिट नंबर को लिखेंगे और ऐड करेंगे तो 26 बनाने हैं। तो सी एच ई क्यू यू ई, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, एच हायर सेकेंडरी, ई का अपोजिट एवरीडे, क्यू का अपोजिट जैकलिन, यू का अपोजिट यू दे रखा है एफ और ई का अपोजिट बी। इनके नंबर्स को लिखूं मैं और ऐड कर दूं, ये आता है 3 पे, 8 पे, 5 पे, 17 पे, ये कितने बता है 21 पे। ठीक है, और ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है 5 पे। अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं, इनके नंबर्स के डिजिट को ऐड करके लिखूं, ठीक है, तो ऐड करके लिखने पर ये कितना बन रहा है अपना, ये बनेगा 26 बनाना है ना मेरे को। तो सी एक्स एस वी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एक्स एस वी जे, ये अच्छा एल होगा ना, ठीक है, एल वी। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन मेरे को डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अपन को क्या करना है, अपोजिट नहीं लिखना है, अपन को क्या करना है, इनको बनाने हैं 26 के अंदर। ठीक है, सबके अंदर 26 बनाने की किस प्रकार से 26 बनेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को लिखना है। तो एक्स एस वी जे एल वी अपना यही क्या होगा कोड होगा इस क्वेश्चन का। सॉरी गाइस, कुछ गलती हो रही है इसके अंदर, चलिए देखते हैं। हमने पैटर्न कुछ गलत लागू किया इसके अंदर, अपन ने क्या किया यहां पे अपोजिट में कर दिया है, सी एच ई क्यू यू ई, सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, क्यू आता है जे क्यू 11 पे, क्यू कितने पे आता है 17 पे, यू की मैं बात करूंगा तो कितने पे आता है 21 पे, टी यू, और ई आता है 5 पे। अगर मैं 3 में क्या ऐड करूं कि 26 बन जाए, तो 3 के अंदर मैं क्या ऐड करूं, डब्ल्यू ऐड करूं, डब्ल्यू 23 पे आता है तो 26 बन रहा है, सही है। 8 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरा क्या बन जाए 26 बन जाए, 8 के अंदर मैं 18 ऐड करूं, मींस कि आर ऐड करूं तो ये कितना होगा 18 होता है ना आर, तो ये हो गया 26।
ई के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 26 बन जाए, 26 बन जाए, तो मेरे को u ऐड करूंगा। तो u कितने पे आता है? 21 पे। 26 मतलब q के अंदर मैं क्या ऐड करूं, तो q के अंदर मैं i ऐड करूं, ठीक है। i कितने होता है? 9 पे होता है, 26 बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? u के अंदर मैं क्या ऐड करूं, u के अंदर मैं e ऐड करूं, e कितने पे आता है? 5 पे, तो 26 बन रहा है, ठीक है। e आता है 5 पे, e के अंदर मैं क्या ऐड करूं? u ऐड करूं, u कितने पे आता है? 21 पे, 5 ऐड करने पर 26। तो अपना क्या निकल के आया? यू आर यू आई ई यू। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर मेरे को बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया, ना कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, अपन को क्या करना है? 26 बनाने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि एक कूट भाषा में MONKO को 5 7 6 3 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KLJM को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन के अंदर अपन को पूछा गया है। तो चलिए सोल्व करके बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। फटाफट से सोल्व करें। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं पैटर्न लागू करूं तो इस प्रकार से किया होगा, MONKO, M की बात को कितने पे आता है? 13 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। N 14 पे, K 11 पे, O 15 पे, ठीक है। इनको मैं ऐड करूं, 4 6 5 2 6, 4 6 5 2 6, ये तो अपना नहीं बन रहा। अगर इन सब में मैं प्लस का 1 कर दूं तो अब तो बन रहा होगा 5 7 6 3 7, बिल्कुल बन रहा है। यहां पे यही अपन पैटर्न KLJM के अंदर लागू करेंगे तो K आता है 11 पे, L आता है 12 पे, J आता है 10 पे, और M कितने पे आता है? 13 पे। ऐड करके लिखूं, 1 सॉरी 2 3 1 4, सब में प्लस का 1 करूं तो क्या निकल के आएगा? 3 4 2 5, 3 4 2 5, जो मेरे को ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि वर्ण उल्टे क्रम में हो तो कोडित वर्णों से छुपा हुआ सार्थक शब्द ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए सोल्व करके बताएं इस क्वेश्चन को, फटाफट से सोल्व करें और कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। आपको मिलते हैं इसके लिए 1 मिनट का समय, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में जो दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, उनसे आपको एक सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन ए लेके चलू, 11 15 26 13 22, 11 क्या आएगा इस पे? के पे क्या आता है? के, PLA 11 पे के, 15 किस पे आता है? ओ पे, OP, 26 पे Z, 13 पे M, और 22 पे V। क्या बना? इनके उल्टे क्रम में लिखा है। अब इनको जैसे लिखा गया है इनका आपको उल्टा लिखना है। तो K का उल्टा क्या हो गया? P के है क्या? O का उल्टा P, O का उल्टा क्या होगा? L, Z का उल्टा A, M का उल्टा N, और V का उल्टा, तो कुछ बना PLANE। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से सोल्व करने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो CHAI को किस प्रकार लिख सकते हैं या किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो चलिए सोल्व करें इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से ये सोल्व होगा और इसमें किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया है। मैं यहां पे अगर HOUSE को लिखूं और मैं इसको FQ
SUC मीन्स कि इसको इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो CHAI को कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, अगर मैं F से H जाऊं तो मेरे को कितना जाना पड़ेगा, F से GH, GH कितना जाना पड़ा, 2। इसी प्रकार से अगर मैं CHI को भी लिख लूं, ठीक है, यहां से मेरे को 2 जाना है तो यहां पे मैं कितना लिखूं, A लिखूं, तब मेरे को 2 जाना पड़ेगा BC। आगे क्या किया गया इसके अंदर, O से क्या किया गया, Q से, O के बाद में PQ, तो S के बाद में IJ, सही चल रहा है। इसके बाद में S के बाद में TU, तो क्या आएगा, Y आएगा बिल्कुल, Y के बाद में AB, सही चल रहा है अभी। तो S के बाद में TU, I के बाद में क्या आएगा, जल्दी से फटाफट करें, I के बाद में क्या आता है, JK, बिल्कुल AJYK। कौन से ऑप्शन में अपन को AJYK दिखाई दे रहा है, वही अपना सही आंसर होगा। मुझे ऑप्शन नंबर C के अंदर दिखाई दे रहा है AJYK, तो ऑप्शन नंबर C अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि किसी कोडिंग में FASHION को FOIHSAN लिखा जाए तो PROBLEM को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इसी पैटर्न पे लागू किया होगा ये भी। FASHION, इसमें क्या किया गया है, अपन को बनाया गया कि FOIHSAN। अगर इसमें पैटर्न लागू करूं तो यहां पे क्या किया गया है, F और N है उसको सेम लिखा गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। तो यही पैटर्न अपॉन प्रॉब्लम के अंदर लागू करेंगे कि किस प्रकार से होगा आगे। P का P रखा मैंने और M का M रखा मैंने। इसके बाद में क्या गया है, I लिखा यहाँ पे, S लिखा यहाँ पे, H लिखा यहाँ पे, I लिखा यहाँ पे और O लिखा यहाँ पे। हम भी क्या करेंगे, R को लिखेंगे यहाँ पे, ओके, उसके बाद O, उसके बाद B, उसके बाद L और उसके बाद E। तो PELBORM, PELBORM कौन से ऑप्शन में, मुझे ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप कि गाइज आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको ये क्वेश्चन का जो सेट मैंने तैयार किए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे अलग अलग पैटर्न के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए कि CHAIR को RIAHC लिखा जाता है तो TABLE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। CHAIR जो दिया गया है यहाँ पे उसको उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। जो यहाँ पे टेबल दिया गया उसको अगर उल्टे क्रम में लिखूं मैं तो इस प्रकार से होगा, TABL, E से स्टार्ट, T से खत्म, ELBAT, ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यदि AT 20 है, BAT 40 है तो CAT का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। ए की बात करूं मैं 1 पे आता है, T आता है अपना 20 पे। ठीक है, तो 20 ये इस प्रकार से बना, इनका मल्टीप्लाई मैं करूं तो 20 बन जाएगा। BAT कितने पे आता है, B आता है 2 पे, A आता है 1 पे और T आता है 20 पे, तो क्या बनेगा, 40 बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो यही जो पैटर्न है वो अपन CAT के अंदर में लागू करके देखूं तो क्या बनेगा, 60। कौन से ऑप्शन में 60 है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर 60 दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यदि A को M
M को N को D को E तथा E को F कहा जाता है, तब भारत की राजधानी का पहला अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की कैपिटल क्या है। ठीक है, 20% बच्चे तो मैं ये मान के चला उनको यही नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी की बात करूंगा तो दिल्ली। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन को फिर से पढ़े। यदि ए को M को N और N को D, ठीक है, और D को E तथा E को F कहा जाता है, तो भारत की राजधानी का पहला अक्षर कौन सा होगा? तो D को क्या कहा गया, इसने E कहा गया है, तो भारत की राजधानी का पहला अक्षर क्या होगा? पता चल गया होगा, E ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि BOO के 8 होता है, PUBLIC को 12 लिखा जाता है और DELHI को किस प्रकार से लिखा जाएगा? B आता है 2 पे, O आता है 15 पे और K आता है 11 पे। अगर मैं इन सबको ऐड करके लिखूं तो 8 तो नहीं बन रहा, 8 से तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इनमें से तो कितना निकल के आएगा? 11 में से 2 गए 9, तब भी नहीं बना। तो इसमें जो पैटर्न लागू किया गया वो इस प्रकार से कुछ किया गया है, जिस प्रकार से मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं? 4। अगर इनका मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो 8 निकल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लाई बाय 2 करूं 12 निकल गया। उसी प्रकार से डेली DELHI कितना देर का है? 5। मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो कितने निकल के आएगा? 10। कौन से ऑप्शन में 10 है? ऑप्शन नंबर मेरे को बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, यदि D बराबर 3 है, E बराबर 2 है और PIN बराबर 31 है, तो एप्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपको अल्फाबेट भी याद करने होंगे, आपको स्वर के बारे में, वोवल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं स्वर की बात करूं, आपको वोवल्स की मैं बात करूंगी कौन कौन से वोवल्स होते हैं, तो A E I O U। क्रम पे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 होते हैं अपने स्वर जिसको बोलते हैं वोवल्स। ठीक है, D को 3 लिखा गया, E को 2 लिखा गया और PIN को 31 लिखा गया। किस प्रकार से? PIN। P कितने पे आता है? OP 16। I कितने पे आता है? 9 पे। और N कितने पे आता है? 14 पे। इन दोनों में से मैं एक कम करके लिखूं तो ये आता है 15 पे, ये हो गया 13 पे। अट्ठाईस हो गया। यहां पे अपन को नो ऐड नहीं करना, आपको क्या करना है, जो आपको स्वर दे रखे हैं कौन से जगह कौन से नंबर पे वो आते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको AEIOU स्वर के क्रम में लिखूं तो आई कितने पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो अपन को क्या करना है, 9 की जगह अपन को लिखना है 3। अगर मैं 3 ऐड करके लिखूं तो अपना क्या बनेगा? 31। समझ में आया कुछ? 31 किस प्रकार से बना, यही अपन क्या करेंगे, APPLE के अंदर लागू करेंगे तो A का कोड क्या हो गया? ये तो 1 पे ही रहेगा। E की मैं बात करूंगा तो 2 होगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पे E कितने पे आता है? 2 पे आता है, क्योंकि E क्या है? स्वर है। AEIOU 5 स्वर होते हैं। P कितने पे आता है? 16 पे। L कितने पे आता है? 12 पे। इन सब में से मैं माइनस के एक एक करके लिखूं तो ये हो गया 15 प्लस के 15 और 11 और 2 और 1 कितने हो गए? 3। अगर मैं इन सबको ऐड करके लिखूं, ऐड करने पर अपने पास निकल के क्या है, चलिए ऐड करके बताइए। 15 को ऐड किया, 15 कम 15, 15 कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, उसके बाद 11 को और उसके बाद 3 को, तो क्या निकल के आया? 44 44 निकल के आया।
तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में अपना 44 है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है एक निश्चित कोड भाषा में लैंड को 33, LAND को 33, TURN को 75 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MALE को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया है। चलिए सॉल्व करके बताइए। अगर मैं बात करूं LAND के बारे में, LAND, अगर मैं L की बात करूं तो L कितने पे आता है? 12 पे आता है, A 1 पे आता है, N आता है 14 पे और D आता है 4 पे। ठीक है, L कितने हो गया? 12 पे आता है, A की मैं बात करूंगा 1 पे आता है, N कितने पे आता है? 14 पे। आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। और D कितने पे आता है? D की मैं बात करूंगा 4 पर आता है। ठीक है, 31 बन गया टोटल इनका। अपर को कितना बनाना है? 33। अगर मैं इनके अंदर प्लस के 2 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? 33 बनेगा। चलिए देखते हैं इस प्रकार का पैटर्न आगे भी लागू हो रहा है कि नहीं। अगर मैं बात करूं MALE के बारे में, M कितने पे आता है? M की मैं बात करूंगा तो M आता है 13 पे। ठीक है, A कितने पे आता है? A आता है 1 पे। L की मैं बात करूंगा तो L कितने पे आता है? 12 पे आता है। और अपना E कितने पे आता है? E आता है 5 पे। 8 करने पर यह बन रहा है अपना 31। अगर मैं प्लस का 2 ऐड करूं जिस प्रकार से इसी के अंदर अपने लागू किया था तो 33 बन रहा है, मतलब 33 बन रहा है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर मेरे को डी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि रिंग को 9957 और COPY को 3677 लिखा हो तो PACK को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है चलिए देखते हैं। RING, ठीक है, इसमें क्या किया गया है? R कितने पे आता है? 18 पे, I 9 पे, N 14 पे और G 7 पे। क्या किया गया? इन दोनों को ऐड किया गया। ऐड करने पर क्या बन गया? 9। इसको जैसा है वैसा लिखा। जो अपन को 2 डिजिट के अंदर दिखाई दे रहे हैं उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 9957, 9957, यही पैटर्न कॉपी में वो तो अपन लागू करेंगे PACK के अंदर। P कितने पे आता है? 16 पे, A 1 पे, C 3 पे और K 11 पे। इनको मैं ऐड करूं 7, ये सेम का सेम 3 2 7132। कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? 7132 मेरे को ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है गाइज? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिफोर को EBFORE से कोडित किया गया हो तो JUNGLE को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न लागू करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या किया गया इसके अंदर? BEFORE लिखा गया, इसको EBFORE से लिखा गया। तो क्या किया गया इसके अंदर? ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया कि E को लिखा पहले और B को लिखा बाद में। समझ में आ रहा है? E को लिखा पहले और B को लिखा बाद में, और जो बाकी का FORE जो बचा है उसको सेम लिखा गया। यही अपन जंगल JUNGLE इसके अंदर लागू करूं तो U को लिखा पहले, J को लिखा बाद में, और जो NGLE इस प्रकार से लिख दूं तो U से तो अपना स्टार्ट हो रहा है और E पर अपना खत्म हो रहा है। U से तो स्टार्ट हो रहा है, E पे अपना खत्म हो रहा है, तो मेरे को ऑप्शन नंबर एक ही दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर अपना C। तो ऑप्शन नंबर C ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कोडिंग में A बराबर 2, B बराबर 4, C बराबर 6 हो तो शब्द क्वेश्चन के अक्षरों का योगफल क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जिसी प्रकार से A कितने पे आता है? 1 पे आता है, उसका
डबल करूं 2, बी आता है 2 पे, इसका डबल करूं 4, सी आता है 3 पे, इसका मैं डबल करूं, ठीक है, इसका मैं डबल करूं तो आता है 6 पे। यही हम क्या करेंगे, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन के अंदर लागू करेंगे। क्यों आता है 17 पे, यू आता है 21 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है अपना 9 पे, ओ आता है 15 पे और एन आता है 14 पे। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं तो ये बन रहा अपना 120। ऑप्शन नंबर ए में 120 है, लेकिन 120 120 अपना आंसर नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पे 10 से 15% बच्चे यहां क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही टिक कर देंगे। ठीक है, जो अपना क्या होगा, आप करोगे ऐसे ऑप्शन नंबर ए को और एग्जाम में करेगा ऐसे। ये ले भाई, ये ले। इसमें क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहां पे भी हमने किया है, ऊपर हमने अगर मल्टीप्लाई 2 किया तो यहां पे भी करना होगा, तो कितना बनेगा यहां पे 240, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक विशिष्ट कूट भाषा में परमिट को वी डबल एन वी डबल वी एल एन ओ जी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इनर्सिया आई एन ई आर टी आई ए को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये अपन को क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो चलिए सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से सोल्व करें, फटाफट से सोल्व करके बताइएगा इस फटाफट से। आपको मिलता है इसके लिए 2 मिनट का समय, 2 मिनट ज्यादा ही है, फिर भी 2 मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूं। फटाफट से सोल्व करें। अल्फाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए, कौन सा अल्फाबेट किसके अपोजिट आता है यह भी आपको याद होना चाहिए, ओके, क्योंकि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से सोल्व करें, फटाफट से। अगर हम बात करें कि परमिट को किस प्रकार से लिखा गया है, PERMIT डबल वी एल एन ओ जी। आधे से बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाए कि डबल वी कैसे लिखा गया इसको, ठीक है, तो इसमें क्या लागू किया गया पैटर्न, चलिए देखते हैं। अगर मैं पी से बात करूं, GT IO, मतलब अपोजिट, तो इसके अंदर पैटर्न लागू नहीं किया गया किसी प्रकार से, ठीक है। तो इसके अंदर जो पैटर्न लागू किया गया वो चलिए देखते हैं किस प्रकार से किया गया इसके अंदर। अगर मैं P की बात करूं, P कितने पे आता है 16 पे, V कितने पे आता है 22 पे, E कितने पे आता है 5 पे, V कितने पे आता है, इसका ऑपोजिट हो गया EV एवरीडे 22 पे, L कितने पे आता है, R कितने पे आता है 18 पे, L कितने पे आता है 12 पे, M आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहां पे एक छोड़ के एक अपोजिट हो रहा है, INERTIA, यही मैं पैटर्न इसमें करूं कि N का अपोजिट M, एक छोड़ दिया मैंने, R का अपोजिट I, T छोड़ दिया, I का अपोजिट R, A छोड़ दिया। अपन को 16 से 22 की तरफ जाना है, क्या ऐड करूं मैं, प्लस का 6 ऐड किया इसने, तब अपन को 22 प्राप्त हुआ। 16 में प्लस का 6 ऐड करूं तब 22 बनता है। तो I कितने पे आता है 9 पे आता है, 9 में मैं प्लस का 6 ऐड करने पर मेरे को क्या बनेगा, O मिलेगा भैया, सही है। E के अंदर क्या करूं, जैसे 18 मेरे को यहां पे 12 से 18 की तरफ किया है, तो माइनस का 6 किया गया इसके अंदर, ठीक है। अगर यहां पे E है तो अगर मैं क्या लिखूं तो यहां पे मेरे को प्राप्त हो, अगर मैं माइनस का 6 करता हूं, E आता है 5 पे, अगर माइनस का मैं 6 करता हूं तो मेरे को यहां पे Y प्राप्त होता है, तो OMY I हो गया। T में मैं क्या ऐड करूं, अगर मैं प्लस का 6 ऐड करूं तो क्या बनेगा मेरे का Z, तो OMYIZR कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, OMYIZRU। अच्छा आगे एक और भी है, ए के अंदर
अगर मैं 6 करूं तो क्या निकल के आएगा U। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी ही अपना सही आंसर है। पैटर्न किस प्रकार से लागू किया गया? प्लस का 6 किया गया है, अपोजिट किया गया उसके बाद में माइनस का 6 किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से पैटर्न आगे चला है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि विशिष्ट कूट भाषा में डॉल्फिन को EBMPGHM के रूप में लिखा जाता है तो CORDIAL को कैसे लिखा जाएगा? ये अपन को क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लागू किया गया, चलिए देखते हैं। DOLPHIN, D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, L 12 पे, P 16 पे, H 8 पे, 9 पे और 14 पे। अपन को क्या गया है? EPMPGHM 5 पे आता है, 15 पे, M कितने पे आता है? 13 पे, 15 पे, P तो 16 पे आता है गाइस, G कितने पे आता है? 7 पे, H 8 पे और M 13 पे। तो क्या क्या गया है? D से E आ रहा है, प्लस का 1 करा है, तो चलिए CORDIAL, C से D, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर E, C तो नहीं होगा क्योंकि E से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसमें बाद में क्या किया गया है? O से P, O से P, उसके बाद में L से M, R से S, DPS, फिर P का P रखा गया है, D का D रखा गया है, DPSD। कौन से ऑप्शन में? मुझे ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, DPSD। मैंने आगे सोल्व नहीं किया DPSD क्योंकि ये DPSE तो नहीं आ रहा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, DPZ तो है ही नहीं कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरे को दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा? सही आंसर हो गया। चलिए आगे भी सोल्व कर लेते हैं। H से G, I से H, तो I से क्या हो गया? H, A से बात करूंगा तो B, सॉरी A से Z हो गया, उल्टा भी जाना है ना, और M से N, तो यहां पे क्या होगा? K से L, यहां पे लास्ट में चेंज किया गया है दोनों के अंदर। ठीक है, तो गाइज ये थे इस क्वेश्चन का पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि विशेष कूट भाषा में कंट्री को BO इस प्रकार से कुछ लिखा गया, उसी कूट भाषा में DESPAIR को कैसे लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है। तो क्या पैटर्न लागू किया गया है इसके अंदर? इसमें क्या किया गया, चलिए देखते हैं। COUNTRY, इसको BOWKXLF के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है? Y से FB की तरफ जाऊंगा तो ZAB प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, O से मगर R जाता हूं PQR माइनस का 3 और इधर, अगर T से मैं W की तरफ जाता हूं तो प्लस का 3। पैटर्न आपको पता तो इजी है, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3, इस प्रकार से पैटर्न इसमें लागू हो रहा है। तो DESPAIR, यही पैटर्न अपन इसके अंदर सोल्व करके देखूं तो R से क्या होगा? प्लस का 3 करूं यूं, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई एक ऑप्शन होगा जो अपना आंसर होगा। आर से यू बना, आई क्या बनेगा? FGHI। ठीक है, FGHI तो F आ गया। ए कैसे बना? ठीक है,
ए की मैं बात करूंगा तो ए के बाद में बी सी डी। पी अपन को बनाना है तो कैसे बनेगा पी, एम एन ओ पी। उसके बाद एस टी यू वी। ई है अपन को क्या बनाना है, माइनस का 3 तो बी। डी है, डी में प्लस का 3 करूंगा तो क्या होगा, ई एफ जी। तो यू से स्टार्ट जी से खत्म, यू से स्टार्ट जी से खत्म, दोनों में हो रहा है। तो यू एफ यू एल, तो ऑप्शन नंबर मेरे को बी ही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक विशिष्ट कूट भाषा में ए एन डी को सी एल पी एफ के रूप में, एन ओ आर को पी एम क्यू टी के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में या उसी भाषा में बी यू टी को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में अपन को पूछा गया। तो क्या किया गया इसके अंदर, इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ए एन डी को इसने सी एल पी एफ के रूप में लिखा है, ठीक है। तो क्या किया गया है, ए से सी किया गया प्लस का 2 हो गया, यही मैं बी यू टी के अंदर लागू करूं, बी से प्लस का 2 करने पर डी। उसके बाद एल एम छोड़ के एन और एन ओ छोड़ के पी। इसी प्रकार से ये क्या होगा, एस टी छोड़ के यू और यू वी छोड़ के डब्ल्यू। समझ में आ रहा है। और टी का वी, यू छोड़ के वी हो गया, डी एस डब्ल्यू वी, डी एस डब्ल्यू वी। ऑप्शन नंबर मेरे को डी लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि सी आर ओ डब्ल्यू को 64, ई ए जी एल ई को 125, पी ए डब्ल्यू आर टी को क्या होगा। सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। इनको ऐड करके लिखूं, ऐड करने पर यह 64 64 नहीं बन रहा। अगर इनका मैं मल्टीप्लाई भी करूं तब भी इतना नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा। तो क्या किया गया है, 1 2 3 4, 4 का अगर मैं क्यूब करूं यहां पे तो 64 बन रहा है। 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो यहाँ पे 125 बन रहा है। यही पैटर्न है अगर मैं आगे लागू करूं कि 1 2 3 4 5 6, 6 का अगर मैं क्यूब करूं तो क्या निकल के आएगा 216। जो पैटर्न इसमें इन दोनों में लागू है वही पैटर्न इसी में लागू होगा। तो 216 निकल गया है, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर 216 है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, क्योंकि आपको क्या करना है, यहां पे अपन को क्यूब करके लिखना है, ठीक है। तो गाइज ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन 35 कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हम बोलते हैं कूट लेखन के 35 वो क्वेश्चन जो आपके एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। आई होप कि गाइज आपको ये क्लास पसंद आएगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।